Hello, students. Welcome back in today's biology class. So, as you remember, in yesterday's class, we talked about the prophase one of the meiosis. और prophase one में हमने पढ़ा that prophase one is the longest phase. और ये जो prophase है, this is further divided into the five different substages, which is leptotin, zygotin, pectin, diplotin, and the डायकाइनेसिस। अबाउट लिप्टोटिन, लिप्टोटिन के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हर फेज में आपने एक कोई मेन की स्टेज है, दैट समथिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर। सो लेप्टोटिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट की इवेंट है, दैट इज द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए और वी कैन से क्रोमेटिक फाइबर्स कंडेंस हुए सो दैट यू कैन सी द क्रोमोसोम्स नाउ अंडर द माइक्रोस्कोप, राइट। और जाइगोटिन में ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, दे स्टार्ट्स टू, ये जो पेयर्स थे दे स्टार्ट्स टू कम टुगेदर। और जब इनकी पेयरिंग हुई उस प्रोसेस को हमने कहा था साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस में क्रोमोसोम्स के एक पेयर को हम बोलते हैं एक बाइवेलेंट, क्योंकि एक पेयर में चार सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज द टेट्राड। सो वन पेयर मींस वन बाइवेलेंट मींस इट्स द वन tetrad. One tetrad means it's made up of the four sister chromatids. तो लेप्टोटिन में हुई कंडेंसेशन, जाइगोटिन में हुई पेयरिंग विच इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस करवाई किसने? एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ने विच वाज कॉल्ड एज द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद आई पेकेटिन स्टेज में। पेकेटिन स्टेज में हुई रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जिसमें दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने अपना जेनेटिक मटेरियल था जो वो एक्सचेंज किया, राइट। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक क्रोमेटिड आई हमारे पास पेरेंटल, और यहाँ पे दो नए रिकॉम्बिनेशंस बने। सो जाइगोटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय pectin is characterized by the crossing over, and crossing over results in the recombination. और recombination में एक enzyme help करता है which is called as the recombinase enzyme. And after the pectin stage, the next stage was the diplotin. ये जो synaptonemal complex बना था, धीरे धीरे this synaptonemal complex starts to dissolve. So in the diplotin stage, there is the dissolution of the synaptonemal complex. Dissolution की वजह से ये जो pairing थी, पेयर थे, दे स्टार्ट्स टू सेपरेट, सो डी साइनेप्सिस अकर। सो सेपरेशन हर जगह पे हुई, एक पॉइंट को छोड़ के जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, और वहां पे हमें एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा विच इज द चियास्मेटा। तो डिप्लोटिन में दो मेन स्टेजेस है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स विच रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और वहां पे बना एक्स शेप chiasmata. एंड देन इन द डायकाइनेसिस, ये जो chiasmata है, ये जो सेपरेशन है, ये फाइनली कंप्लीट हो जाती है, एंड दैट्स व्हाट मार्क्स द डायकाइनेसिस, राइट। सो यहाँ पे देखो ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं, दैट हैज बीन कंप्लीटली सेपरेटेड। और इसके साथ साथ क्योंकि ये प्रोफेज है, तो इसमें क्रोमोसोम कंडेंसेशन के अलावा स्पिंडल एपरेटस बनना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, और न्यूक्लियोलस भी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, सो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रो मेटाफेज वन की, एनाफेज वन की और टीलोफेज वन की। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द मेटाफेज वन। रिकॉल करो जब हमने बात करी थी कि ये जो मियोसिस है, ये दो स्टेप्स में होती है। तो पहली जो फर्स्ट स्टेप है मियोसिस वन का जो पर्पस है, दैट इज टू सेपरेट द होमोलोगस पेयर्स, राइट। तो मेटाफेज वन में होता क्या है? जनरली जो माइटोसिस का मेटाफेज था, उसमें क्रोमेटिड्स अलाइन करती थी ऑन द द क्रोमोसोम्स अलाइन करते थे मेटाफेज प्लेट पे। बट यहाँ पर व्हाट हैपेंस इन द मेटाफेज वन, the homologous pair of chromosomes align at the metaphase plate. So यहाँ पे देखो, these two makes a pair, these two makes a pair, राइट। और ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, ये अलाइन करते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। और यहाँ से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे, वो एक ही काइनेटोकोर से अटैच करेंगे, and over here also it will attach to one of the
काइनेटोकोर. एंड सिमिलरली द माइक्रोट्यूब्यूल जो दूसरे एंड से आएंगे, दे विल अटैच टू द अदर एंड ऑफ द काइनेटोकोर्स. राइट. सो मेटाफेज वन में जो क्रोमोसोम्स हैं, द होमोलोगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स, दे अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट. और मेटाफेज प्लेट में अलाइन रखने के लिए उसको, ये जो हमारा स्पिंडल एपरेटस है, यहाँ से आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, and microtubules attach at these kinetochores. So microtubules coming from the opposite poles. यहाँ पे देखो अगर तुम, इस क्रोमोसोम को इस पोल के माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच कर रहे हैं, एंड सिमिलरली over here the microtubule from this end is coming attaching to it, right? So microtubule attach to the kinetochore on the pair of the chromosomes, right? And then we have is the एनाफेज. अब एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज अगर आप माइटोसिस का याद करो तो उसमें, सो लेट्स से दिस इज द क्रोमोसोम. माइटोसिस में यहाँ पे दोनों साइड पे माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच थे, बट मियोसिस वन में ये एक पेयर का, दिस इज अ पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. इसका काइनेटोकोर इस पोल के स्पिंडल एपरेटस से अटैच्ड है, एंड द काइनेटोकोर ऑफ द सेकंड क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू द स्पिंडल एपरेटस ऑफ द अदर पोल थ्रू द माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो यहाँ पे अगर ये दोनों ही माइक्रोट्यूब्यूल रस्सियों की तरह इन क्रोमोसोम्स को पुल करना स्टार्ट करेंगे, तो क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगी. तो मियोसिस वन के जो मेटाफेज वन है, उसमें किसकी सेपरेशन होती है? इसमें सेपरेशन होती है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की. राइट. जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट नहीं होती हैं. इट रिमेन एसोसिएटेड विद ईच अदर एट द सेंटर, विच इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर. राइट. तो मेटाफेज वन में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन करते हैं मेटाफेज प्लेट पे, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ऑपोजिट पोल से आते हैं और वो इन काइनेटोकोर से अटैच कर जाते हैं ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. और एनाफेज में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दे स्टार्ट पुलिंग, ये जो रस्सी जैसे स्ट्रक्चर्स है माइक्रोट्यूब्यूल, ये क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू करेंगे, एंड द क्रोमोसोम्स, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेट. सो जैसे इनिशियली इस पूरे सेल में 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो 2 क्रोमोसोम चले गए एक पोल पे, 2 क्रोमोसोम चले गए दूसरे पोल पे. सो दिस रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स की रिडक्शन किस फेज में हो जाती है? दैट टेक्स प्लेस इन द एनाफेज वन. अब आ जाता है टीलोफेज. टीलोफेज के बारे में मैंने आपको बताया था दैट ये प्रोफेज के बिल्कुल ओपोजिट होता है. जो माइटोसिस का प्रोफेज है, आपने वही रिकॉल करना है, क्योंकि दो दो क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं. ये जो 4 क्रोमोसोम थे, उनको हमने दो दो क्रोमोसोम्स में स्प्लिट कर दिया है. अब जब ये फाइनली ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, तो जितनी चीजों की डीजनरेशन हुई थी वो दोबारा रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगी. जैसे यहाँ पे देखो, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू रीफॉर्म. अंदर न्यूक्लियोलस भी बनना स्टार्ट हो जाएगा. बट अगर आप माइटोसिस का टीलोफेज याद करो, उसमें ये जो क्रोमोसोम्स थे, दे अगेन टर्न इनटू, वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड थी और वो फिर से एक्सटेंडेड स्टेज में क्रोमेटिन फाइबर्स में फिर से पहुंच जाते हैं. बट यहाँ पे क्योंकि मियोसिस वन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट मियोसिस टू इज येट टू बी कंप्लीटेड. मियोसिस टू अभी फिर होनी है. तो हम ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इनको दोबारा से वी कैन से एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं लेके आएंगे. पार्शल, इट विल स्टिल shows some amount of dispersion, कि थोड़े से they will start turns back into those chromatin fiber structure, but ये पूरी तरह से उसमें चेंज नहीं होंगे. ये फिर भी काफी हद तक अभी भी कंडेंस स्टेज में ही रहेंगे, क्योंकि अभी इन्हें मियोसिस टू करनी है. अब मियोसिस वन के बाद बना हमारे पास द first two cells, which, and these two group of cells is called as the dyad, right?
सॉरी, द सेल्स, द टू डॉटर सेल्स हैव द क्रोमोसोम्स जिसको हम कहते हैं डायड। टेट्राड में थी 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स, अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स में है सिर्फ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। राइट नाउ, नॉर्मली सेल डिवीजन से पहले होती है डीएनए रेप्लिकेशन, बट यहाँ पे डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेटेड है। जब मैंने आपको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का पर्पस बताया था, मियोसिस 1 का पर्पस है क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना, मियोसिस 2 का पर्पस है जो डुप्लीकेटेड डीएनए है उसको सेपरेट करना। क्योंकि अभी भी आपके पास जो 2 डॉटर सेल्स बनी है उसमें डीएनए कंटेंट अभी भी डबल है, ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुई है। तो इसीलिए द सेल हैज टू एंटर इन द नेक्स्ट फेज विच इज द मियोसिस 2। राइट, अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जैसे मियोसिस 1 खत्म होती है इमीडिएटली आफ्टर दैट मियोसिस 2 स्टार्ट्स। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, और उस स्टेज को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इस फेज में जो क्रोमोसोम्स हैं, मैंने अभी क्या कहा, क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड थे बट वो दोबारा से क्रोमेटिन फाइबर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी उन्हें फिर से मियोसिस 2 करनी है। सो इस स्टेज में क्रोमोसोम्स इलोंगेटेड है बट वो अभी एक्सटेंडेड स्टेज में नहीं आएंगे, वो क्रोमेटिन फाइबर्स नहीं बनाएंगे। राइट, सो इंटरकाइनेसिस इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड स्टेज, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है बट कुछ आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मियोसिस 2। अब ये जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द माइटोसिस। तो अगर आपको माइटोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये सारी टर्म्स भी क्लियर होंगी। ओके, बट यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने याद करनी है कि मेटाफेज 1 में किसकी सेपरेशन होती है और मेटाफेज 2 में किसकी सेपरेशन होती है। मेटाफेज 1 में मैंने आपको बताया जैसे ये पेयर है तो इसमें पेयर सेपरेट होते हैं, और मेटाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स, सॉरी एनाफेज, मेटाफेज, सॉरी एनाफेज 1 और एनाफेज 2 की बात करेंगे। एनाफेज 1 में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगी। राइट, सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 हम कल की क्लास में करेंगे, बट उसके लिए आई वांट यू टू revise the mitosis and also thoroughly understand the meiosis 1। meiosis 1 में सबसे important हमारा है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 में जो चेंजेस हैं वो काफी हद तक सिमिलर है टू माइटोसिस। सो whosoever hasn't completely revised the mitosis might be struggling with the meiosis 1 2, तो मेक श्योर आप सबसे पहले माइटोसिस ही रिवाइज करना। राइट, सो प्रोफेज 1 में हुई कंडेंसेशन, बाइवेलेंट्स बने, क्रॉसिंग ओवर हुई, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुआ। मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हुए। एनाफेज 1 पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए। टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई, न्यूक्लियोलस दोबारा बन गया। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच एक छोटी सी स्टेज है which is called as the interkinesis। right, तो आज के लिए all you have to do is to completely revise till telophase 1 of the meiosis 1। the chapter is almost wrapped up। आपको माइटोसिस और मियोसिस 1 thoroughly अंडरस्टैंड करनी है, और कल की क्लास में we will talk about the meiosis 2। okay, so that's all for today, make sure you do revise it, make notes। okay, all right then, that's all for today. Bye bye, have a good day.